सचिवालय पटना। जैसा कि देख रहे हैं आवश्यक सूचना आ चुकी है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अवधायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी जैसे कहते हैं रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी जैसे दरबान कहते हैं, जिसे सफाई कर्मी के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या आ चुकी है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और अच्छी तरह फॉर्म को भरें और लाभ उठाएं। लेकिन अगर जैसा कि देखें ऑनलाइन कब से होगा दोस्तों, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 18 मार्च से शुरू हो चुकी है 8:30 बजे से, और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की प्रारंभ तिथि आपका 18 मार्च से। फॉर्म भर के तुरंत आप एग्जाम फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका 2 अप्रैल 24 है। तो याद रहे कि परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी आपका 2 अप्रैल 2024 को 11:59 बजे अपराह्न तक कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि विस्तृत जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट की लिंक दी हुई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह की आपको दोस्तों असुविधा हो रही हो तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पर भी आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आपका टाइम यहाँ पर शेड्यूल दे दी गई है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, जैसा कि जान रहे हैं कि जैसे आप फॉर्म को भरेंगे तो अभ्यर्थी को सूचना दी जाती है कि आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश को अवश्य पढ़ें। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस पर नज़र बना के रखें। तो अगर आप इसमें से इंटरेस्टेड हैं तो आप सफाई कर्मी के रूप में, दरबान के रूप में, रात्रि प्रहरी के रूप में आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। जैसा कि देखें आखिर इसमें प्रोसेस क्या होगा, किस किस रास्ते से गुजरना होगा, तो यहाँ विज्ञप्ति संख्या बताया जा रहा है कि इसकी सीट जो है वो घट सकती है या बढ़ भी सकती है। जैसे देखने के रात्रि प्रहरी के लिए यहाँ पर सीट दी हुई है, अनारक्षित के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखें सारे का एक लिस्ट दी हुई है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यहाँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 सभी के लिए, सभी जाति के लिए यहाँ पर कोटिवार यहाँ पर दी हुई है। कितना कितना पोस्ट है यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रात्रि प्रहरी के लिए मैट्रिक पास होना अति आवश्यक है। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधन ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। और यहाँ पेमेंट स्किल भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे दरबान कहते हैं तो उसको मैट्रिक पास होना आवश्यक है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का जानकारी होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर यहाँ से यदि बात करें तो सफाई कर्मी के लिए मैट्रिक पास के होना अति आवश्यक है। आरक्षण जो भी सिस्टम में है वो मॉडल रोस्टर के अनुसार वो भी लागू की जाएगी। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो अस्थायी निवासी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। पर साफ बताया जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरें या अस्थायी या निवासी का आरक्षण प्रायोजक के लिए अनुमानी होगा, ये आपका आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आपको अस्थायी निवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल जिसको हैं जाति प्रमाण पत्र, इसकी आवश्यकता होगी। और यहाँ से बताएंगे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, डोमिसाइल, क्रीमीलेयर, राहत प्रमाण पत्र जो है, अगर इसका लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप इसका यहाँ दावा पेश करके आप सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो तो प्यारे दोस्तों आप इसके साथ सबमिट करने के लिए कष्ट करेंगे और अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करें। उम्र सीमा की बात करें, दिनांक 1/1/2024 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें से देखें अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष पुरुष व महिला के लिए। और आवेदक की अधिकतम उम्र 1/1/2024 को अधिकतम उम्र सीमा कम से कम आयु होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पर दिशा निर्देश दी गई है। तो इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखें। अगर यहाँ से देखें यदि बात करें तो यहाँ पर अगर सरकारी सेवाओं को 3 वर्ष के निरंतर सेवा पूर्ण हो चुके हों। और इसमें देखिए क्या दिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या यह दी हुई है। दिनांक 16/2007 के आलोक में सरकारी सेवा को जो 3 वर्षों का निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों के छूट अनुमान्य होंगे। ये आपको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो परीक्षा की पद्धति कैसा होगा दोस्तों, इन पदों पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी।
और इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक ही चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी, जो कि ओएमआरसी उत्तर प्रश्न का बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके A to Z स्टडी पॉइंट चैनल से अभी अपडेट की गई है, वहाँ से जाकर देखें और लाभ उठावें। परीक्षा की अवधि अगर बताएं तो 2 घंटे की होगी, कुल 100 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन 100, और परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। यहाँ पर भी बताया गया, ध्यान रहे, परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु के उत्तर के लिए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। परीक्षा का अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर परीक्षा की कुल 400 अंकों की होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा में भाषा माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी प्रश्नों का ये मान्य होगा, ये आपको निर्देश दिया है। अब तक परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और गणित से और मानसिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 40 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, 30 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा और 30 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से देखें तो सभी के लिए दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अच्छी तरह से भर सकते हैं। और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो इसमें से सामान्यतः मैट्रिक्स समकक्ष स्तर के प्रश्न को पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में देना होगा। और यहाँ से बिहार राज्य का स्थायी निवासी जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के हैं, महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य के अन्य कोटि अभ्यर्थियों, अन्य राज्यों के सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में देना होगा। दोस्तों अगर किसी तरह की कोई भी असुविधा हो तो वीडियो को पाते ही कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू अपडेट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।